वही आवाज तमाम आवाजों से दामन को बचाते हुए, तमाम आवाजों से दामन को चीरते हुए मंजिल मकसूद पर आ जाती है। रेडियो में आप सुन भी लेते हैं कि आकाशवाणी लखनऊ से माननीय मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे, वही एक आवाज सुनाई देती है। मैं पूछता हूं कि इतनी मखलूत आवाजों में से तूने एक आदमी की आवाज को कैसे अलग कर दिया? जब साइंस ऐसी मशीन बना सकती है अल्लाह की दी हुई अक्ल से, तो क्या अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती कि वो हर इंसान की हड्डियों को और जानवरों की हड्डियों को अलग करके जोड़ दे? तूने कहा मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा छछूंदर बनेंगे, और मैंने कहा जमीन में तू गेहूं बोता है तो गेहूं पैदा होता है। मैंने कहा जमीन में तुम बाजरा बोते हो तो बाजरा पैदा होता है। मैंने कहा जमीन में तुम सेब का दाना डालते हो तो सेब पैदा होता है। हमने कहा पंडित जी जरा बताओ तो सही कि गेहूं को बोते हो तो कहीं अनार पैदा हुआ, कहने लगे नहीं। हमने कहा अनार को बोते हो तो कहीं अमरूद पैदा हुआ, कहने लगे नहीं। मैंने कहा जी मामला मरने के बाद बहाते हो आदमी को, जलाते हो आदमी को, कहते हो मरने के बाद आदमी नहीं कुत्ता बिल्ली चूहा छछूंदर पैदा होंगे। अरे गेहूं बोते हो गेहूं पैदा होता है, अनार बोते हो अनार पैदा होता है, संतरा बोते हो संतरा पैदा होता है, जो चीज बोते हो वो पैदा होती है। मरने के बाद आदमी को गालोगे, मरने के बाद आदमी को बोगे, या मरने के बाद आदमी को जलाओगे तो आदमी पैदा होगा या कुत्ता बिल्ली चूहा छछूंदर? अकल से भी गया गुजरा। कुरान ने कितना बेहतरीन अंदाज से नक्शा खींचते हुए कहा, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। इंसान जरा गौर तो कर, क्या तू ये सोचता है कि बगैर हिसाब और किताब के बच जाऊंगा? नहीं बच सकता। अरे अपने वजूद पर गौर कर। अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में गंदे पानी का कतरा न था जो रहमी मादर तक पहुंचाया गया? अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, और अल्लाह ताला ने उसी मनी के कतरे को गोश्त का लोथड़ा भी बनाया, जमा हुआ खून भी बनाया, सब कुछ बनाया। अरे जरा अंदाजा लगा, साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है कि मनी के एक कतरे में 35 लाख जरासीम होते हैं। ये अल्लाह, मनी के एक कतरे में 35 लाख जरासीम होते हैं। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि हर जरासीम के अंदर ये सलाहियत होती है कि अल्लाह ताला उससे एक बच्चा बना दे। लेकिन गौर करो कि 35 लाख जरासीम में सारे जरासीम को नकारत करके एक जरसीमे को, एक जरासीम को कारामत बनाकर अल्लाह एक या दो बच्चे, यानी बहुत होते जोमा पैदा हो जाते, बहुत कम ऐसे होते हैं, वरना अल्लाह सबको नकारत करके एक ही को कारामत बनाता है। ये उसकी कुदरत है। ये मेडिकल साइंस आज पता चल रही है। अभी वक्त आएगा तो हम बताते चलेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मैंने आयत सीरत पे पढ़ी, सीरत के मौजूद पर थोड़ा सा बोलेंगे। अभी बताएंगे कि नबी अकरम उम्मी थे लेकिन इतने बड़े डॉक्टर थे। नबी अकरम के इम्तियाजी औसाफ क्या थे? नबी अकरम उम्मी थे लेकिन बहुत बड़े हुक्मरा भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे लेकिन बहुत बड़े ताजिर भी थे। अल्लाह के नबी उम्मी थे लेकिन बहुत बड़े सियासतदान भी थे। अल्लाह के नबी उम्मी थे लेकिन दुनिया में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई जज पैदा नहीं किया। अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना, मनी का एक कतरा कारामत कर दिया अल्लाह ताला ने। क्या? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, उसी को गोश्त का लोथड़ा भी बना दिया। और गौर करे इंसान, उसी मनी के कतरे से अल्लाह ने क्या किया? इतने मजबूत खोपड़ी बनाई कि आदमी हथौड़े मारे तब जाकर टूटे। ये भी उसकी कुदरत। और उसी मनी के कतरे से अल्लाह ताला ने इतना नरम भेजा बनाया कि 2 उंगलियों के बीच में रखकर पीसना चाहो तो पीस दो। ये उसकी कुदरत है। अलम यकुन नुतफतन मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। लड़का लड़की टेस्ट जो कराते हो गए सब फेल, अल्ट्रासाउंड फेल। कुरान ने कहा क्या? फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, क्या है नर है या मादा ये भी अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने रहमे मादर में नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। ये तमाम काम करने के बाद जरा सोच तो सही, अल्लाह तू खाना खा रहा है और अल्लाह ताला तेरी माँ खाना खा रही थी, और अल्लाह ताला तुझे अपने पेट में क्या क्या किस किस मराइल से गुजार रहा था, और सब कुछ करने के बाद उसने 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट भी दे दी आंखों की शक्ल में, और न जाने इसमें कितने वोल्टेज हैं। ये भी उसकी कारीगरी है। ये तमाम कारीगरी को करने के बाद अल्लाह ने कहा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। आए अर्श वाले, तेरे कलाम का भी क्या कहना? तूने सवाल भी मुसलमानों से, तमाम लोगों से किया है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। आए बंदो ये बताओ, जब मैं ये सारे काम रहमे मादर में औरत के पेट के अंदर मैं कर सकता हूँ, तो क्या मैं इंसान को दोबारा मरने के बाद जिंदा नहीं कर सकता? क्या मैं इंसान को दोबारा मरने के बाद पैदा नहीं कर सकता?
दिया कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा, दोबारा पैदा हो, तुम दोबारा पैदा होगे, सुनो, दोबारा तुम्हें जो है पैदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, कब्रों से उठोगे, और कैसे? पुनर्जन्म, इसी को बोलते पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को हम भी मानते, आवागमन नहीं मानते। आवागमन के माना बार बार आना जाना, इंसान से कुत्ता बनो, कुत्ता से बिल्ली बनो, बिल्ली से चूहा बनो, चूहे से छछूंदर बनो, यही सब बनते रहो, ये आवागमन। और पुनर्जन्म भी कहा गया, बाहरे वेद तेरा कहना क्या। पुनर्जन्म बात का माना होता पुन के माना फिर, जन्म के माना पैदाइश, पुनर्जन्म दोबारा पैदाइश, उसको हम भी मानते हैं। पुनर्जन्म के हम भी कायल हैं, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं। और हाँ, मैं कह ही रहा था कि ये जमाना बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है, उसमें ऐसे एतराजात भी लग गए, ऐसे ऐसे एतराजात लोगों ने लगाए, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चले चले आ रहे हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को जो आखिरी नबी बनाया था, आपकी तालीमात में सारी चीजों का जवाब, और कुरान में भी सारी बातों का जवाब, यानी जिंदगी गुजारने का, अपने जिंदगी में आने वाले तमाम चीजों का हल कुरान और सुन्नत रसूल में मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान और हदीस के होते हुए किसी तीसरे चीज की जरूरत हमें नहीं है, हम किसी और चीज के मोहताज नहीं। हमारे लिए नमूना किसी पीर की जिंदगी नहीं, हमारे लिए नमूना किसी वली की जिंदगी नहीं, हमारे लिए नमूना मॉडल किसी इमाम की जिंदगी नहीं, किसी मुहद्दिस की नहीं, किसी फकीह की नहीं। कुरान ने क्या कहा, हमने तुम्हारे लिए अगर मॉडल बनाकर भेजा है, नमूना बनाकर भेजा है, तो किसको? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया वालों सुन लो, हमने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना रखा है। हमने आका की जिंदगी में, सरवरे कायनात की जिंदगी में, मौसम इंसानियत की जिंदगी में, रहमतुल लिल आलमीन की जिंदगी में, मक्का और मदीना की गलियों के सरदार की जिंदगी में बेहतरीन नमूना रखा है। वो नमूना तुम अपना लो। और आओ मुसलमानों, जब नमूने की बात आई तो मैं तुम्हें समझाता चलूं। नमूना कोई भी हो, आपको कोई मॉडल पसंद आ जाए, मसलन मेरे जेब में ये चश्मा है मेरे पास, ये किसी आपको समझ में, आपको ये किसी कंपनी का ये मॉडल बेहद पसंद आया, आपको इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, लेंस आपने पसंद कर लिया, तो आप उस दुकान के पास पहुंचे और आपने कहा भाई साहब आपका ये चश्मा मुझे बेहद पसंद आया, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे 100 चश्मे बनाकर आप मुझे दे दें। ये मॉडल है मेरा, इस मॉडल को आप रख लीजिए और ऐसे 100 चश्मे आप मुझे बना दीजिए। उसने कहा इतने रुपए लगेंगे? कहा ठीक है। कहा 1 हफ्ते के बाद ले जाना। आप चले गए। चश्मे बनाने वाले ने सोचा यार इसमें स्प्रिंग लगाने में तो काफी दिन लगेंगे, चलो बगैर स्प्रिंग के बना देते हैं, आखिर काम तो देखने का करेगा ही, देखना ही तो है उसको। तो उसने स्प्रिंग नहीं लगाया, क्योंकि स्प्रिंग में टाइम लग रहा था, तो उसने बगैर स्प्रिंग के 100 चश्मे बना दिए। और आप जब 1 हफ्ते के बाद उसकी दुकान पे पहुंचे, आप क्या कहेंगे? भाई साहब मैं आपको जो चश्मे बनाने का ऑर्डर दे गया था, आप मेरे चश्मे लाइए। उसने उठाकर 100 चश्मे आपको दे दिए। आपने जब देखा तो आप चश्मे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें तो स्प्रिंग है ही नहीं, लेंस है ही नहीं। कहेंगे आप भाई साहब आपने मेरी मर्जी के मुताबिक चश्मा नहीं बनाया, मैं तो एक मॉडल देकर गया था, मैं कहकर गया था कि ऐसे 100 चश्मे बनाओ, लेकिन आपने तो मेरे मॉडल के मुताबिक चश्मा नहीं बनाया, मुझे नहीं चाहिए। काबे के रब की कसम, आपके मॉडल के मुताबिक चश्मा नहीं बना, आपने उसको फेंक दिया, नहीं लेंगे, कबाड़ में डाल देंगे। आप कहेंगे कि 1 हफ्ते के बाद मैं ले जाऊंगा, लेकिन दूसरे बनाओ, स्प्रिंग वाले चाहिए। मैं तो एक मॉडल देकर गया था, मैं तो एक नमूना देकर गया था, मैं तो एक आइडिया देकर गया था, और मैं ये कहकर गया था कि ऐसे 100 चश्मे चाहिए। अगर मेरे मॉडल के मुताबिक चश्मे होंगे तो हम लेंगे। कुरान ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए दुनिया वालों, तुम्हारी पूरी जिंदगी में हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मॉडल बनाकर भेज रहे हैं। अल्लाह के नबी की जिंदगी एक मॉडल है, और तुम्हारे तमाम अमाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के मुताबिक होना चाहिए। और अगर तुमने जो भी अमल किया तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के मुताबिक होगा, तो हम तुम्हारे वो अमाल कबूल करेंगे। और अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के मुताबिक, आपके नमूने के मुताबिक अगर अमल नहीं किया, तो हम तुम्हारे तमाम अमालों को जाये कर देंगे। हम तो तुम्हें एक मॉडल दे रहे हैं, हम तो तुम्हें एक नमूना दे रहे हैं। वो नमूना है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जो करके दिखलाया, आपने जैसा किया, आपने जैसा करने का हुक्म दिया, वैसा ही मुझे चाहिए, सेम टू सेम हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़े अमल के मुताबिक अमल चाहिए। अगर वैसा होगा तो हम कबूल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओ अर्श वाले, तेरा कहना क्या है कि तूने सारे कज़िये को खत्म कर दिया? ना हमें इमाम अबू हनीफा मॉडल बनाकर हमने भेजा, ना इमाम शाफी को, ना इमाम तिरमिज़ी को, ना इमाम नसई को, ना इमाम बुखारी को, ना इमाम अहमद इब्न हंबल को, ना इमाम मालिक को, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी को, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगर हमने नमूना बनाकर भेजा है किसी को, तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाकर भेजा है। वो कहने वालों कहते हो कि हम वहाबी अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो कायनात के रब की कसम
ذرا دکھلا تو صحیح, ہم بہادیوں سے زیادہ ماننے والا بھی کوئی چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہوگا, آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا ہوگا, زمین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا. اور سن, ہم نے جب بھی بات مانی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی. تو نے دوسروں کو اپنا گرویدہ سمجھا, دوسروں کو اپنا امام بنایا, اور ہم نے امام کائنات, کائنات کا امام اگر سمجھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا. اور آج سن, ہم تو یہاں تک کہتے ہیں نبی کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا میں جو دوں اس کو لے لو, بلکہ کیا کہا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ان لوگوں, میرا رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو, میرا رسول تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ, میرا رسول تمہیں جو دے گا وہ وہی دے گا جو میں اس کو دے رہا ہوں. اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی, میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا, اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتا, اپنے حرکت سے کوئی کام نہیں کرتا, جب تک کہ اس کو اللہ تبارک بتالا نہ بتلا دے. محمد تانا گفتے جبرائیل, اور جبرائیل تانا گفتے کردگار, جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے جبرائیل نہیں بتاتے, اور محمد رسول اللہ اس وقت تک نہیں بتاتے جب تک کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو نہ بتا دیں. یہ زندگی. دوستو بزرگوں, ہم نے مانا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. اور یہاں تک سن لو, قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی کر کے اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کر لو. اور ہاں سنو, ہم تو یہاں تک مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے. یقین نہ ہے تو میرے پاس اس کا دعویٰ بھی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی اکرم آپ کہہ دیجئے کیا کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, پہلے محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو, پہلے آمینہ کے لال کی پیروی کرو, پہلے ابن عبداللہ کے بیٹے کی پیروی کرو. اور جب تک محمد الرسول اللہ کی پیروی نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا. فاتبعونی, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ہم نے معیار بھی سمجھا تو محمد الرسول اللہ کو, ہم نے کوئی کسوٹی بھی بنائی تو محمد الرسول اللہ کو. اور ہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا, اللہ کے علاوہ جو دوسروں سے مانگے, اللہ کے علاوہ جو دوسروں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے وہ شرک باللہ کر رہا ہے. اور جو نبی اکرم کے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد, اللہ کے نبی کے آخری نبی بن کر آ جانے کے بعد جو دوسرے کو ضروری سمجھے, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد دوسرے کو اپنا امام سمجھے, دوسرے کو بھی لازم سمجھے, وہ شرک بالرسالت کر رہا ہے. جہاں شرک باللہ حرام, رسول کے ساتھ بھی شرک بھی حرام. اللہ کے علاوہ تم نے دوسروں سے مانگا تو شرک باللہ, اور نبی کے علاوہ دوسرے کے بھی تم محتاج بن گئے نبی کے ساتھ, اس کو بھی تم نے شریک کر لیا تو شرک بالرسالت. ہم نے مانا تو صرف نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور سنو, جب بھی اللہ نے قسم کھائی تو کہیں تین کی, کہیں زیتون کی, تو کہیں چاند کی, تو کہیں سورج کی, اور کہیں ستاروں کی. اور سنو, کہیں قسم کھائی فجر کی, تو کہیں قسم کھائی عصر کی. لیکن کعبے کے رب کی قسم کسی انسان کا نام لے کر اب اس کے رب کی قسم یعنی بذات خود اپنی قسم نہیں کھائی, اور کھائی ہے تو صرف اس معاملے میں کھائی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول تیرے رب کی قسم, لاؤ دکھلاؤ, جاؤ دنیا کی تمام کتابیں پڑھ ڈالو اور آؤ دکھلاؤ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی قسم کھائی ہو. قسم بھی کھائی تو صرف اس بات پر کہ جو رسول کی بات کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا, جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے رسول کہہ کر اس کے رب کی قسم یعنی اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی, ہم نے تینوں زیتون کی قسمیں دوسرے معاملے میں کھائی, لیکن تیرے معاملے میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ تیرے رب کی قسم, یہ دنیا والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تجھے حکم نہ مان لیں, تجھے فیصل نہ مان لیں, تمام اپنے آپ کی اختلافات میں تجھے جو امیر نہ مان لیں اور تجھ سے اپنا فیصلہ نہ کرائیں. اگر نہیں کراتے تو وہ مومن نہیں. تم نے غیروں کو امیر بنایا, ہم نے محمد رسول اللہ کو بنایا, اور کہتے ہو ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. جاؤ تم جو کہنا چاہو کہو, لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اگر کوئی تو لاؤ تو صحیح. ہم نے بڑا بھی اسی کو مانا اور منصف بھی اسی کو مانا. تم نے یا تو
बड़ा माना, मुंसिफ नहीं माना, और या मुंसिफ माना तो बड़ा नहीं माना, और हमने मुंसिफ भी माना तो नबी अकरम को, और बड़ा भी माना तो नबी अकरम को। हम बड़े की बात मानेंगे तो नबी अकरम की, और हमारे लिए सबसे बड़ा कोई जज है तो वो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां हम नहीं मानते किसी हुकूमत की बात, और जहां हम नहीं मानते किसी लीडर की बात, और जहां हम नहीं मानते अपने जमीरों को बेचने वाले जो कल तक कुरान खानी को बुरा कहते थे, और आज इंदिरा गांधी की समाधि पर, इंदिरा गांधी के जो है मकबरे पे जाके 3-3 मरतबा वही कुरान खानी करते हुए नजर आते हैं। और जहां नहीं मानता मैं ऐसे गंदे लीडरों की बात को, हमने अपना सब कुछ माना तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना। दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज मैंने आपके सामने रखी, और सुनिए, ये अल्लाह का एक एहसान भी था। जमीन अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। आसमान अल्लाह ने बनाया, ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर, दुनिया से 100 गुना बड़ा और इतना गहरा कि 13,000 दुनिया सूरज के पेट में समा जाएं, और सूरज के अंदर जो गर्मी पाई जाती है वो 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी। तुमने साइंस पढ़ी, मऊ के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तुम पढ़ते हो, साइंस बायोलॉजी पढ़ने वालों सुनो, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी से जलने वाला 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर बुलंदी पर सूरज ये अल्लाह ने बनाया, तो ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। सितारे बनाए तो ये नहीं कहा मैंने एहसान किया। जो भी चीजें, रात बनाई नहीं कहा एहसान किया, दिन बनाया तो नहीं कहा एहसान किया। बहुत सी चीजें अल्लाह ने दी है, कहीं नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। और अर्श वाले तेरे कलाम का भी क्या कहना, जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी बनाया तो तूने भी कह दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह ने बहुत बड़ा मोमिनों पर एहसान किया है कि उसने तुम्हें एक रसूल अता किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया। यानी नबी अकरम को देकर मैं तुम्हारी ऊपर एहसान कर रहा हूं, तो हम क्यों नहीं उसी का दामन थामे, हम क्यों नहीं उसी के चौखट पर जाकर दस्तक दें और कहें नबी तुम्हें मेरे तमाम चीजों के जो है मेरे तमाम मुश्किलात का जवाब दे सकते हो, तुम्हारी शरीयत में मौजूद है। इसलिए कि मा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। और हाँ दुनिया वालों सुन लो, और मुसलमानों सुन लो, तुमसे भी मैं कहता हूं, जाओ कहीं पर भी हमें ऐसी तारीख दिखलाओ, रामचंद्र जी की जिंदगी पढ़ डालो, गणेश जी की जिंदगी पढ़ डालो, कृष्ण कन्हैया की जिंदगी पढ़ डालो, गौतम बुद्ध की जिंदगी पढ़ डालो, ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ डालो, मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ डालो, और जो है तमाम महापुरुषों की जिंदगी पढ़ डालो। उनकी किताबों में तुम ये कहीं नहीं दिखला सकते कि उनको भी उनके रब ने डांटा हो, उनको भी उनके अल्लाह ने डांटा हो। लेकिन मेरे नबी की खुसूसियत ये कि मेरे नबी को अल्लाह ने नबी बनाया, और इतना बड़ा कि अल्लाह ने कभी मोहम्मद लेकर नाम नहीं लिया, मोहम्मद कहकर नाम नहीं लिया, ईसा का नाम लिया, मूसा का नाम लिया, इब्राहिम का नाम लिया। और मेरे नबी को जब भेजा तो कहा या अय्युहन नबी, अगर कंबल ओढ़ ले तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, अगर वो चादर ओढ़ ले या कोई काम करे तो कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहे, वो बशीर कहे, वो नज़ीर कहे, वो नबी कहे, वो रसूल कहे, मोहम्मद का नाम नहीं लिया। अरे गौर तो करो, जो इतनी इज्जत करता हो अल्लाह अपने नबी की, वो अल्लाह एक जगह अपने नबी को डांट भी रहा है, वलो तक़व्वला अलैना बादल अक़ाबील। अगर मेरे नबी ने भी कुछ कह दिया होता, अपनी तरफ से कहकर कुछ बातें लोगों के सामने पेश कर दी होती जो हमने नहीं कही, और अपनी तरफ से अगर मेरे बंदे ने मोहम्मद ने कोई बातें कह दी होती तो लक़तअना मिनहुल वतीन, तो हम अपने नबी की गर्दन पे भी छुरी चला देते, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गला काट डालते, हम अपने हबीब की भी गर्दन को काट डालते, और जाते तो अपने अहमद रजा का तर्जुमा, हम उसकी भी रग दिल काट डालते। नबी कुछ कह नहीं सकता अपनी तरफ से, अगर कह दे तो उसकी गर्दन भी कट रही है। और तुमने तो न जाने कितनी बातें अपनी तरफ से कर ली, दीन में नई नई बिदअतों को इजाद कर लिया, जो दीन नहीं थी उसको भी तुमने अपना लिया। अरे कैसे लतियाए जाओगे, जरा अंदाजा लगाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये चीज मैंने आपके सामने रखी, और यही वजह है कि नबी अकरम को अल्लाह ने जब आखिरी नबी बनाकर भेजा तो खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातिमुन नबीन, अल्लाह नबी बादी में आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया की तमाम किताबें पढ़ डालो, काबे का रब गवाह है, दुनिया में जितने भी मजहब हैं सारे मजहब में अल्लाह के नबी के आने का सबूत मिलेगा।
दुनिया में जितने भी मजहब पाए जाते हैं उनमें तमाम नबियों में तमाम मजहब के अंदर अल्लाह के नबी का सबूत मिलेगा। आओ मैं एक एक मजहब की एक एक बशारत आपके सामने रखता चला जाऊं। सबसे पहले जरा जैन धर्म को उठा लो। जैन धर्म के अंदर कहा जाता है कि हाय मेरे भक्त, अगर तू भक्ति नहीं कर सकता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता तो न कर, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। हवाले का जिम्मेदार मैं, जाओ तलब कर लेना। और काबे के रब की कसम अगर हवाला ना दिखलाऊं तो गर्दन कटाने के लिए तैयार। सुन, अरहन तेरे लिए काफी है। अरहन का अर्थ देख, डिक्शनरी तेरी, लुगत तेरी, किताब तेरी, लिखने वाला तू सुन। क्या अरहन का माना क्या है? पक्षदाता। और पक्षदाता का उर्दू तर्जुमा होता है शिफाअत करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला, तरफदारी करने वाला। पक्षदाता, शिफाअत करने वाला। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है, यानी पक्षदाता काफी है, शिफाअत करने वाला काफी है। समाजिए इंसाफ करके बताओ। और हमारे उलमाए किराम और साथिज़ किराम स्टेज पर बैठे हैं, इंसाफ करके बताओ कि अल्लाह के नबी शिफाअत करने वाले होंगे या नहीं? आपको शफीउल मुज़नबीन कहा गया या नहीं? कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर जमीन पे गिरा देंगे, मकाम महमूद के पास अपना सर रख लेंगे। अल्लाह कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, सर तोता, अरे नबी अपना सर उठाओ, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। आप अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश कराएंगे, शिफाअत कराएंगे। आपको शफीउल मुज़नबीन कहा गया। पता चला जैन धर्म में जो शफी कहा गया वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बात करते हो तो जरा बौद्ध धर्म की भी उठा लो। बौद्ध धर्म के अंदर बुद्धा जी नंदा से बोले, हाय नंदा, ना मैं पहला बुद्धा हूं ना मैं आखिरी बुद्धा हूं, बल्कि अपने वक्त पर एक और बुद्धा आएगा, उसका नाम अमिताभ होगा, उसका नाम अमिताभ होगा। वारे बिगाड़ने वालों कैसे बिगाड़ा? अमिताभ, अमित ये अहमद की बिगड़ी हुई शक्ल है। और आज भी जापान वगैरह में अमित और अहमद को अमित और अहमिद कहा जाता है। बिगाड़ दिया। अमित अहमद की बिगड़ी हुई शक्ल, और आभ के माना होते हैं प्रकाश, आभ के माना होते हैं रोशनी। अमिताभ अहमद की रोशनी यानी नूरे अहमद। या ये कहिए कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहा, चमकता हुआ सूरज कहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी बताई। या नूर से मुराद वो आप मत समझ लेना कि नूर बाप तो बताओ खाकी, माँ बताओ खाकी, बीवी बताओ खाकी, बेटियां बताओ खाकी, हसन हुसैन बताओ खाकी, और मोहम्मद कौन? नूरी। अरे तुम्हारी खोपड़ियों को क्या हो गया? अकलों में बात क्यों नहीं बैठती? जरा सोचो तो सही। सब मिट्टी के मोहम्मद नूर कर। कहीं देखा है कि भैंस की शादी बकरी से हुई हो? कहीं देखा है आपने घोड़े की शादी किसी जो है जो उससे किसी चिड़िया से या किसी भैंस और बकरे से हुई हो? नहीं ना, नूर की शादी खाकी से हो रही है। मोहम्मद नूर के, खदीजा मिट्टी की। वाह रे हमारे सुनिए तुम्हारी करिश्मा साजी, जो चाहो कर दो। और आओ सुनो, अमिताभ नूर अहमद, उसका नाम अमिताभ होगा, अहमद का नूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जैन धर्म को देख लिया, बौद्ध धर्म को देख लिया, और आप आगे चलो। आओ मैं तुम्हें सिख धर्म को भी दिखलाऊं। सिख धर्म, दिल्ली आप जाइए, दिल्ली में गुरुद्वारा चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक के गुरुद्वारे में आप घुसें, सबसे नीचे एक किताब रखी हुई है। उस किताब को आप निकालें, उस किताब के पेज नंबर 485 485 नंबर सफे पर आप देखें, यह इबारत लिखी हुई है, वाहटा नूरे मोहम्मदी, वाहटा नबी रसूल, नानक देग कुदरत गए सभी भूल, और काबे के रब की कसम तेरी किताब में अगर मैं यह हवाला न दिखलाऊं तो गर्दन कटाने के लिए तैयार। गुरुद्वारा मौलाना शाहबान साहब चतुर्वेदी ने लिखा कि मैं उस गुरुद्वारे में घुसा, मैंने कहा नीचे की किताब निकालो, तो बोले कि नीचे की किताब नहीं निकालूंगा। वो पंजाब में जो गोल्डन टेंपल में रहते हैं हमारे बड़े विद्वान, वो निकालते हैं। बहुत देर तक झगड़ा हुआ, बड़े सिखों ने कहा कि निकालते क्यों नहीं हो? कहा नहीं, वो तो वही निकालेंगे। कहा देखो अगर उस किताब के अंदर मैं न दिखला सकूं तो गर्दन मेरी उड़ा देना। जब खोल कर देखा गया तो किताब में लिखा वाटा नूरे मोहम्मदी, वाटा नबी रसूल आखिरी नबी बनकर आए, और नानक देख कुदरत गए तभी बोल। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजूदे थे, नानक ने जब उन मौजूदों को पढ़ा और देखा तो सारी बातें जो उनको याद थी, नानक सब कुछ भूल गए। गुरु नानक सब कुछ भूल गए। नूर मोहम्मदी, मोहम्मद किसको कहा जा रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। सिखों में भी सबूत। और आओ यहूदियत को देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज भी ओल्ड टेस्टामेंट मौजूद है, आई शाइन फॉर देम फ्रॉम योर फरान,
ہلو فاران، یہ فاران کی چوٹی کا لفظ جو آیا ہلو فاران، فاران کی چوٹی سے چمکا محمد، محمد شائن، یہ لفظ موجود ہے. اور آئی شائن میں چمکا، کس نے کہا؟ موسیٰ نے. کیا آئی شائن فار دیم فرام ہلو آف سینا، میں چمکا اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، اپنے سمور اپنی ذات کے لیے. کہاں سے؟ سینا پہاڑ سے. اور یہی میں کہتا ہوں کہ بہت بدل ڈالا ہے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی. کیا کہا؟ میں چمکا. موسیٰ نے جو کہا میں چمکا صحیح، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ محمد ول شائن، یعنی محمد چمکے گا، کیونکہ اس دور میں اللہ کے نبی آئے نہیں تھے. لیکن کیا کہا؟ محمد شائن، محمد چمکا، یعنی چمک چکا. پتا چلا کہ اصلی میں ڈالڈا مل گیا. بدل ڈالا ہے ہمارے یہودیوں نے. بہرحال محمد کا لفظ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اور عیسائیت اٹھا کر دیکھیے، عیسائیت میں بھی صاف طور سے لکھا ہے. انجیل دیکھیے، بائبل دیکھیے، آئی ول پریز دا فادر ہی شیل گیو دا انادر کمفارٹر آفٹر دیٹ آئی ول ناٹ ٹاک مچ ود یو بیکاز دا پرنس آف دس ورلڈ کمس ہز نیم ول بی ایمک ہی ول بی لاسٹ پروفٹ ہی ول بی لاسٹ میسنجر. لو صاف طور پہ حقیقت کھول دی. آئی ول پریز دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. اور بائبل تیرا بھی کیا کہنا؟ ایک طرف تو عیسیٰ کہہ رہے کہ میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، اور دوسری طرف بائبل کہتی ہے he has no father and he has no mother، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. پتا چل گیا یہ بھی بدل گئی. اگر بدلی نہ ہوتی تو ایک طرف باپ اور ایک طرف انکار. تو آئی ول پرے دا فادر ہی شیل گیو دا انادر کمفارٹر، میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا رسول دے. کیوں؟ آفٹر دیٹ آئی ول ناٹ ٹاک مچ ود یو، اب میں تم سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. بیکاز دا پرنس آف دس ورلڈ کمس، اس لیے کہ اب اس دنیا کا سردار آنے والا ہے، وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. ہز نیم ول بی ایمک، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. ہی ول بی لاسٹ پروفٹ، وہ آخری نبی ہوگا. ہی ول بی لاسٹ میسنجر، وہ آخری رسول ہوگا، وہی آخری پیغمبر ہوگا. اور اٹھاؤ قرآن، یہی تصدیق قرآن نے کر دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اور لو ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزوں کو کھول دیا. اور آؤ میرے ہندو بھائیوں، اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہو تو میرے پاس جو دسترخوان ہے اس پہ چھوت چھات نہیں ہے. جو چاہے آ کر کھانا کھائے، میں اپنے دسترخوان پر کسی کو منع نہیں کرتا. یہ تو تمہاری منوسمرتی کی کرپا ہے جو کہتی ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے رام سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر ہریجن کو پیدا کیا. یہ بیچارے پیروں سے پیدا ہے شودر. یہ منوسمرتی کی کرپا ہے. اور میرا قرآن تو دیکھو صاف طور سے کہتا ہے یا ایھا الناس، پنکھا مت چلاؤ، رہنے دو، مت چلاؤ، رہنے دو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے شعبے اور قبیلے بھی بنا دیے. اور کیا کہا؟ شعبے اور قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کوئی بڑا نہیں، بڑا وہ بزرگ وہ محترم وہ اللہ کی درشٹی میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. آپ کی عبادت کا حال اور میری عبادت کا حال زمین و آسمان کا فرق ذرا دیکھو. تمہارے مندروں میں کیا ہوتا ہے اور ہماری عبادت پر ذرا نظر ڈالو، اور آؤ دیکھو تو صحیح. اور کوئی مائی کا لال ذرا اسلامی عبادت کو غلط ثابت کرنے کی ہمت تو پیدا کرے. ایک ہندو آیا بیچارہ، نہ کوئی سمویدھان، نہ کوئی قانون، نہ کوئی اصول. ایک آیا بیچارہ، نہ کوئی جماعت، نہ اذان، کچھ نہیں. ایک آیا مندر کا گھنٹا بجایا، اوم نمہ شیوائے، ہو گئی پوجا، اتنی دیر میں چلا گیا بیچارہ. دوسرا آیا، وہ کہتا ہم شیواجی کو مانتے ہی نہیں، ہم تو اس کو مانتے جس کی گردن شیواجی نے کاٹی تھی، گریز کی، اور گریز کی گردن کاٹی. ہم سے کہتے ہو جیو ہتیا کیوں کرتے ہو، خود ہاتھی کی سور کاٹ کے لگا گئے. بیچارہ دوسرا آیا، وہ بھی آگے بڑھا، اس نے ایک اور گھنٹا بجایا، اس نے کہا اوم گریشائے نمہ، یہ ہو گئی پوجا. وہ بھی چلا گیا. مسلمانوں انصاف کرنا، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، جذبات میں ذرا تلخ بات